अग्निवीर के बहाली में जब जाति का प्रमाण पत्र मांगा गया तब बवाल मच गया। लेकिन उसके बाद एक और बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात का है कि आखिर जो राष्ट्रपति होते हैं उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सिर्फ 3 जाति के क्यों होते हैं। यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जाट को, सिख को और राजपूत को इसमें प्राथमिकता क्यों दी जाती है। प्राथमिकता की बात छोड़ दीजिए, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो सिर्फ जाट, सिख और राजपूत ही प्रेसिडेंट के रखवाली में लगाए जाते हैं, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड बनाए जाते हैं। और अब एक नए सिरे से फिर से यह सवाल पूछा जाने लगा है कि एक तो आप अग्निवीर में जाति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और ऊपर से प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो जाट, सिख या राजपूत ही क्यों होते हैं। इसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। एक याचिका भी डाली गई थी हरियाणा के एक युवक के द्वारा, और उस वक्त जब सुनवाई हुई थी तो सेना ने इस बात को स्वीकार किया था कि यह बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो या तो सिख होते हैं या राजपूत होते हैं या जाट होते हैं। इन तीनों जातियों के अलावा प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के काम में किसी को भी नहीं लगाया जा सकता है। और इसके बाद अब यह सवाल फिर से पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए, अग्निवीर की जब बहाली का फॉर्म आया तो उस पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया और जाति का सर्टिफिकेट मांगा गया, मतलब जाति का सर्टिफिकेट और धर्म का सर्टिफिकेट, कास्ट और रिलीजन का। उसके बाद बवाल मच गया कि जब अग्निवीर के बहाली में आरक्षण है ही नहीं तो आप लोग कास्ट का और रिलीजन का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और नया सवाल उत्पन्न हो गया कि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो जाट, सिख और राजपूत ही क्यों होते हैं। क्या जाट और सिख और राजपूत पर सरकार को ज्यादा भरोसा है? क्या जाट, सिख और राजपूत शारीरिक रूप से और जाति के लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं? और अब इन सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। बहरहाल, अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। होता यह है कि देखिए, सिख, जाट और राजपूत के जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं ये कोई आज से शुरू हुई बात नहीं है, शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। दरअसल जो ये टुकड़ियों को सिलेक्शन करने का नियम है ये अंग्रेजों के समय से चल रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने 50 सेना की टुकड़ियों में से 50 जवानों को चुना था और उस वक्त ये परंपरा लाई गई थी कि वही 50 लोग इनकी रखवाली करेंगे। उसके बाद जब हमारा भारत देश आजाद हो गया तब से ही राजपूत, सिख और जाट को चुना जाता है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को बनाने के लिए। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की जब नियुक्ति भी होती है तो आपको अगर आप जाट, सिख और राजपूत नहीं है तो आपको नहीं चुना जाएगा। और इसका जो लॉजिक दिया था सुप्रीम कोर्ट में सेना ने, उन्होंने कहा था कि देखिए, विशेष हमारी जरूरतें होती हैं और विशेष जरूरतों को 60 जाट, सिख और राजपूत ही पूरा कर सकते हैं। और इसमें विशेष जरूरतों में उन्होंने कहा था कि देखिए, शरीर की बनावट की बात होती है। एक और चीज आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं उनकी हाइट 6 फुट से कम होती ही नहीं है, 6 फुट 1 इंच से ज्यादा ही हाइट होती है। और इसके लिए उस वक्त जाट, सिख और राजपूत ही काबिल थे, उनके ही हाइट इतना ज्यादा था, इसीलिए उस वक्त से परंपरा चली आ रही है। उन्होंने, सेना ने यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इसमें कोई भी जात और धर्म का बात है ही नहीं, सेना के मौजूद जवानों में से ही उनको चुना जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड में लमसम 222 जवान होते हैं, उसमें कुछ ऑफिशियल रैंक के होते हैं, कुछ उनसे नीचे होते हैं और कुछ जवान होते हैं। वो सारे 222 लमसम होते हैं। हालांकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कितने जवान प्रेसिडेंट की रखवाली में लगाए जाते हैं, लेकिन जो जवान होते हैं, जो प्रेसिडेंट के साथ रहते हैं, जिनको प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहा जाता है, वो लोग जाट, सिख और राजपूत ही होते हैं। और अगर आप जाट, सिख, राजपूत नहीं है तो आपको प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड नहीं बनाया जाएगा। और इसको लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि देखिए, इसमें कोई भी धर्म और जात की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी विशेष जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम जाट और सिख और राजपूत को चुनते हैं और इसी पर हम चुनाव करते आ रहे हैं। एक आदमी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि ऐसा क्यों होता है, उन्होंने संविधान का एक हवाला देते हुए कहा था कि नागरिक से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उस वक्त सेना ने कहा था कि यहां पर भेदभाव की कोई बात ही नहीं है, हम कास्ट और रिलीजन देखकर प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बिल्कुल नहीं चुनते हैं। लेकिन देखिए, जो परंपरा शुरू से चली आ रही है और हमारी जो विशेष जरूरतें हैं वो जाट, सिख और राजपूत ही पूरा कर पाते हैं, इसीलिए इन्हीं तीनों जातियों को अलाउड है कि वो लोग प्रेसिडेंट के रखवाली में लगाए जाए, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड बनाए जाए। बहरहाल, प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो एकदम भारी भरकम होते हैं, ग्रे कलर का कपड़ा पहनते हैं, हाइट बहुत बड़ा होता है। जब भी गणतंत्र दिवस का या स्वतंत्रता दिवस का परेड होता है तो आप वहां उनको देख सकते हैं। वो जब आते हैं तो अलग अलग म्यूजिक बजाया जाता है, मतलब कि देखिए, इनको एक रॉयल सेना कहा जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि
प्रेसिडेंट देश का प्रथम नागरिक होता है तो उनके सुरक्षा में जो लगाए गए जवान है वो हर तरीके से हष्ट-पुष्ट होने चाहिए, हर तरीके से तैयार होने चाहिए। इसीलिए जाट, सिख और राजपूत को ही इसमें महत्ता दी जाती है, इसका कोई कास्ट और रिलीजन से लेना देना नहीं है। बहरहाल अग्निवीर के बवाल में अब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड की बात उठने लगी थी तो हमने आपको सोचा कि आपको बता दें कि प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो जाट, सिख और राजपूत ही क्यों होते हैं, और ये जानकारी भी आपको दे दें कि इसमें कोई कास्ट और रिलीजन का मसला नहीं है। ये पहले से चला आ रहा है अंग्रेजों के जमाने से, और उस वक्त से लेकर अब तक यही परंपरा चली आ रही है। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।